नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार का एक बड़ा भूभाग इन दिनों त्रासदी झेल रहा है। हो सकता है कि बारिश के बाद आपके यहां मौसम सुहाना हुआ हो सकता है कि बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिले हों, मगर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां इसी मानसूनी बारिश के बाद त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और एक बार फिर से बड़ी तस्वीर बिहार के जहानाबाद से। और बड़ी खबर ये कि यहां पर 50 गांव ऐसे हैं जो त्रासदी झेल रहे हैं और 50 गांवों की एक बड़ी आबादी जो है वो संकट में घिरी हुई है। अचानक मानसून में तब्दीली और लगातार बारिश के बाद जो नदियों का उफान बढ़ा है, चाहे वो दरधा नदी हो चाहे फल्गु नदी हो, अचानक नदियों में पानी का उबाल और इस पानी के उबाल के साथ ही 50 से ज्यादा गांवों का डूब जाना ये बताता है कि इस इलाके में व्यवस्था कैसी रही होगी। लेकिन फिलहाल बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहानाबाद से। और फल्गु नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से घोसी और मोदनगंज प्रखंड क्षेत्र के तकरीबन 50 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से नंदना, मेटरा, भारथू, तुलसीपुर सहित 50 गांव में बाढ़ का पानी खेत और गांव में फैल चुका है। नदी के रौद्र रूप धारण कर लेने से घोसी प्रखंड के भारथू गांव के समीप तटबंध टूटने से सैकड़ों हेक्टेयर के फसल बर्बाद हो चुके हैं और किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। मछली पालन के लिए हब बने इस इलाके में मछली पालकों की रीढ़ की हड्डी टूट गई। तकरीबन 50 से अधिक तालाबों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने के बाद लाखों रुपए की मछलियां जो है पानी की तेज धार में बह गई। मतलब इस तरह की त्रासदी आई हुई है। सैकड़ों किसानों के फसल बर्बाद हो गए। अब यह भी नहीं है कि किसानों के लिए भी बहुत अच्छी बात है, किसानों के लिए भी बड़ी कहर टूटी है, क्योंकि जिन्होंने धान की रोपनी कराई थी और जिनकी रोपनी कराए हुए कुछ घंटे बीते हुए थे और उसके बाद ये बारिश और बाढ़ की तस्वीर सामने आई तो उनके सारे फसल बह चुके, उनको भी बर्बादी का सामना करना पड़ा है इस इलाके में। तस्वीरें देखिए और क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी सुनिए। एकदम बाढ़ आ गया था, पूरा जबरदस्त आया हुआ था, घर उर में पानी हिला हुआ था पूरा जबरदस्त। ये तो 100-150 बीघा में जो तलाई था जो सब मछली तछली सब गायब हो गया। हम लोग कोशिश किए उसको बचाने के लिए, लेकिन बचा उचा नहीं बचा। एक दो गो का तलाई बचा है, बाकी सारा खत्म हो गया। कितने तालाब की संख्या कितनी होगी? कम से कम यहाँ पर 200 से ऊपर होगा तलाई, 200 से ऊपर तलाई है। पानी की धारा तेज था क्या? बहुत ज्यादा तेज था। पूरा वहाँ से कटाव हो गया है, सेत बांध बोलता है, वहाँ से पूरा कटाव हुआ और पूरा जबरदस्त पानी हिल गया, गांव में तक हिल गया पूरा जबरदस्त पानी। कितना का नुकसान हुआ होगा तकरीबन? तकरीबन कम से कम 3-4 करोड़ के नुकसान है। 3-4 करोड़ के नुकसान है। लोन लेके बंद किए थे? हाँ, ना कुछ लोन लेके भी किए थे, कुछ घर से भी लगाए थे, घर में सब। ज्यादातर इधर मछली पालक ही लोग। हाँ, मछली पालक है। ये जो पानी है ये बहुत दिनों के बाद इतना आया है? बहुत दिन के बाद आया है। तब ये आया है तकरीबन 7 साल के बाद। इतना पानी 7 साल पहले आया था, इतना पानी जो तोड़ ताड़ दिया था सर। अभी क्या स्थिति है? अभी तुम स्थिति है कि जो कुछ होने लायक नहीं है सर। न धान होने वाला है, सब रोपा उपा था सब खत्म। पानी अभी भी जमा? अभी जमा है सब, तो पूरा खेत उत में सब जमा हो, निकलने वाला भी नहीं है। कम हुआ है लेकिन जमा? हाँ, जमा है। खेत भी प्रभावित है पूरा? हाँ, पूरा खेत खत्म हो गया। हम लोग को जितना था जो सब लगा दिया था पूरा खत्म हो गया। तब ऐसे में तो काफी दिक्कत। हम लोग को जन मजदूर जितना लगा हुआ था सारा स्वाहा हो गया। 3-4 दिन से बारिश पड़ रहा था सर। फल्गु नदी में पानी आया, बांध टूट गया, उस चलते पानी बहुत ज़्यादा आ गया। उससे तलाई 50 बीघा तलाई का नुकसान हो गया, बाकी खेती बाड़ी इसमें सब नुकसान हो गया। तालाब में क्या था? तलाई में मछली डाला हुआ था सर। कितने तालाब होंगे? तलाई यहाँ 50 बीघा में था सर। कितना किसान प्रभावित हुए होंगे? लगभग 30 से 40 किसान सर। कितने का नुकसान हुआ? जी, नुकसान कितना का हुआ? 30-40 किसान का नुकसान तकरीबन कितने लाख का? लगभग 1.5-2 करोड़ का सर। 1.5-2 करोड़ का? जी, सब बड़ा बड़ा बचा हुआ फल था, आधा किलो का। आधा किलो 1 किलो सब क्या हुआ? सब दह गया सर। इसको बचाने की कोशिश नहीं की? जी, बहुत कोशिश किए सर, नहीं बच पाया। नहीं बच पाया? जी नहीं। पानी की धारा तेज था क्या? बहुत ज़्यादा तेज था सर, कोई रोक नहीं पाया। मतलब आदमी नहीं आ रहा जी। था करने। वैसे तो मेरी मेहनत पे पानी फिर गया। जी सर, बहुत दिक्कत हुआ सर। तो वैसे में क्या कीजिएगा? हम लोग सरकार क्या करते हैं सर, देखिए। मतलब एक किसान होता है जो मतलब अपने धान गेहूँ उपजाता है, जी। कि आप लोग भी लोन लेकर के लिया था या आपने घर से पूंजी लगाया? नहीं, घर से ही पूंजी लगाए थे सर। सारी पूंजी बची? जी, पूंजी तो टूट गया। सारा पूंजी टूट गया सर। मुख्य रूप से किसान और मत्स्य पालक दो ही यहाँ जो थे, जो भारथू पंचायत में हैं, और ये दोनों का जान चला गया। अगर उनका जहान ही चला गया तो जान नहीं बचा।
दोनों किसान भी यहाँ 90% से ऊपर रोपनी कर चुके थे। न अब उनके पास बिचड़ा बचा हुआ है और मत्स्य पालक को तलाई दह गया है इस बाढ़ में। तो मैं तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के जिला प्रशासन से आग्रह करूँगा कि पहले सबसे पहले वो यहाँ बाढ़ आपदा घोषणा करके सब गरीब किसानों को लाभ दिलाने का सबसे पहले कार्य करें। यहाँ कई एक गांव में घर भी गिर गया है, मोकम बिगा। अब धीरे धीरे पानी कमी है, लेकिन फिर उधर से मैसेज आ रहा है कि पानी बढ़ रहा है। उस स्थिति में तो हम लोग देखिए अब क्या होता है, उस सब ऊपर वाले के हाथ में है। कितना गांव प्रभावित होगा? ये हमारे पूरे पंचायत में ऐसे तो है 14 छोटा टोला मिलाकर, लेकिन इसमें प्रभावित 10 गांव है। आपके पंचायत के अलावा और भी कई गांव इसमें? हाँ, वो तो और उत्तर भी और मोदनगंज तरफ भी बहुत ग्रसित लोग हुए हैं। तकरीबन कितना गांव होगा? तकरीबन कम से कम 40-50 गांव प्रभावित इस बाढ़ से, आपदा से हुई है, फल्गु नदी की कहर से। जी, कुछ जगहों पर काफ़ी, चूँकि हम लोगों का जो डेरा स्थान है उसमें 1,15,000 क्यूसेक फीट पानी का जल स्तर बढ़ गया था। उसके कारण कई जगहों पर पानी आया है। 2-3 जगहों पर तटबंध के प्रभावित होने की भी सूचना आई है। उस पर फ्लड कंट्रोल डिवीज़न ने अपना काम शुरू कर दिया है। कुछ जगहों पर संपर्क पथ भी टूटा है 3-4 जगहों पर, जहाँ पर जिसकी सड़क है उन्होंने अपना इमीडिएटली रिस्टोरेशन और रिपेयर का काम शुरू कर दिया है। फल्गु और उसके बाद दरधा, शहरी इलाकों में भी कुछ प्रभावित? जी, दरधा नदी में भी कुछ पानी बढ़ा है, बट उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो लोग नदी के आसपास में बसे हुए थे उनको माइकिंग करके पहले ही सावधान कर दिया गया था, तो कोई क्षति नहीं हुई है। कई गाँव में पानी घुसने की बात है? जी, मोस्टली खेतों में पानी घुसा है, किसी आबादी में पानी घुसने की सूचना अभी तक नहीं आई है। कुछ फसल को भी नुकसान पहुंचा? फसल को कुछ जगहों पर ज़रूर नुकसान पहुंचा होगा, जिसका हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा और सुना है, जहानाबाद की तस्वीर है और अधिकारी भी यहाँ पहुंचे थे। यहाँ तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, इंतजामात किए जा रहे हैं, लेकिन ये इंतजाम नाकाफ़ी तब दिखते हैं जब बाढ़ आने के बाद ऐसी स्थिति दिखने लगती है और ये तस्वीरें निकलकर सामने आने लगती हैं। यहाँ पे चाहे वो मत्स्य पालक हो, मतलब मछली पालक हो, मुखिया हो, या फिर अलंकृता पांडे जो डीएम है जहानाबाद की वो हो, तमाम लोगों ने ये बातें बताई हैं कि मतलब त्रासदी तो है, परेशानी तो है, लेकिन उसका इंतजाम भी किया जा रहा है। और बिहार में अगर बारिश का ये दौर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा तो हम अभी से कह देते हैं कि वो तस्वीर भी जल्द देखने को मिल सकती है जो तस्वीर हर साल दिखाई देती है। कोसी सीमांचल के इलाकों में कैसे पलायन होने लगता है और कोसी सीमांचल के इलाकों में कैसे गांव के गांव, घर के घर डूबने लगते हैं, कटाव में कई घर समा जाते हैं, डूब जाते हैं। तो ये तस्वीरें ना आए ऐसी प्रार्थना पूरे बिहार के लोग करते हैं। लेकिन फिलहाल जो बानगी दिख रही है बारिश के कारण वो विचलित करने वाली है, और ख़ासतौर पे जहानाबाद हो गया, उसके अलावा आपका गया ज़िला हो गया, इन तमाम जगहों पर जो है बारिश का कहर। पटना में खुद गंगा नदी रौद्र रूप दिखा रही हैं, यहाँ भी लोग अब उधर से इधर आने लगे हैं अपने मवेशियों को लेकर के। तो ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। सहरसा में भी बाढ़ का कहर है, इसके अलावा कई अन्य जगहों पर। हाँ, हालांकि कई अन्य जगह ऐसे भी हैं जहाँ बाढ़ की त्रासदी नहीं है, बारिश का लोग आनंद उठा रहे हैं, किसानों की फसलें जहाँ बर्बाद नहीं हुई है, कहीं पर ऐसे इलाके भी हैं। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।